हेलो एवरीवन, दिस इज विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 11 और चैप्टर है अपना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। हम यहाँ पर बना रहे हैं कैश बुक बना रहे हैं। और कैश बुक में हम अभी जो कर रहे हैं वो ड्यूल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। ड्यूल कॉलम मतलब यहाँ पर कैश और बैंक के लिए सेपरेट कॉलम में दिया गया है। जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो कैश के कॉलम में लिखेंगे और जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो बैंक के कॉलम में अमाउंट को नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं हम। तो आज इस वीडियो में करेंगे जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सके वो सारे के सारे कराने की कोशिश करूंगी। क्वेश्चन नंबर 8A, एंटर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। दोनों में लिखना है हमें, जो भी जिससे रिलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 2000 एंड बैंक इज 12,000। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है किसका, हमारा दोनों का, बैंक का भी और कैश का। कैश का कितना कह रहा है 2000 और बैंक का कितना कह रहा है 12,000। ठीक है। अच्छा बेटा, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो 2020 अप्रैल 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहले ओपनिंग से स्टार्ट कर रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, टू बैलेंस BD ब्रोट डाउन। कितना अमाउंट, कैश का कह रहा है 2000 है और बैंक का कह रहा है 12,000। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम माधव 1800। माधव से कैश रिसीव हुआ है 1800। तो मैंने बताया था कैश एक एसेट है और एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करो, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। ये हमारा डेबिट है, इधर हमारा क्रेडिट है। ठीक है, अब हमें कैश रिसीव हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास कैश आ रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, एंट्री डेट है अपनी 3, रिसीव हुआ है कैश किससे, जब एंट्री क्या पास की होगी, कैश आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू माधव। तो माधव की वजह से कैश का अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। तो टू माधव अकाउंट कितने अमाउंट से, 1800। कितने से, 1800 से। ठीक है, नेक्स्ट है कैश सेल्स 1000 की कैश सेल्स की है तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हुई हमारी 1000 की, तो किस डेट को, 5 को। तो हमारा कैश अगेन आया है किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट हमारा 1000 का अमाउंट यहाँ इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहा है परचेज बाय चेक 745। अब हमने कुछ परचेजेस की हैं और उसकी पेमेंट की है चेक से। तो यहाँ पर बैंक रिलेट कर रहा है, हमने की है परचेजेस और चेक से, और एंट्री क्या हुई होगी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हुई होगी। तो हमारी डेट कितनी है, 6 है और हमने क्या की है, परचेजेस। तो बाय परचेज अकाउंट कितना अमाउंट, बैंक पे 745। ये बैंक से रिलेट करेगा कितना, 745। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक में पे किया। यहाँ थोड़ा सा मुझे आपको दोबारा बताना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। तो यहाँ हमने बैंक में पेमेंट की है तो हम बैंक का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पे किया है ना बैंक में। तो अभी बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू कैश। और डेट कितनी है अपनी, 9, टू कैश अकाउंट कितना, 1850। और यहाँ सी लिख दिया मैंने। सी क्या मेंशन कर रहे हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अगेन चेक करो, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो यहाँ पर हमारी सेम डेट को एंट्री क्या हो जाएगी, 9 को ही बाय क्या हो जाएगी, बाय बैंक अकाउंट। क्योंकि बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है बैंक की वजह से। अमाउंट कितना, 1850। ये ध्यान रखना है, बस क्या ध्यान रखना है, कॉन्ट्रा एंट्री में क्या चेक करना है कि कौन सा अमाउंट किसकी वजह से डेबिट या क्रेडिट हो रहा है और उसी के कॉलम में लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है पेड कैश फॉर फ्रेट 54 रुपीज़। हमने पे किया है किसमें, कैश पे किया है तो अपने पास से क्या है, एक्सपेंसिव फ्रेट पे किया है तो कितना, 54। तो डेट है अपनी 10 बाय फ्रेट फ्रेट अकाउंट। कितना अमाउंट, 54 हमने पे किया है। नेक्स्ट है हमारा ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगेन यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री है, ड्रू किया है हमने, विड्रॉ किया है। तो कैश अपने पास आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर कैश अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो यहाँ लिखेंगे डेट है अपनी, कितनी है ये डेट, 12 को विड्रॉ किया है। कैश अकाउंट डेबिट हुआ बैंक की वजह से तो टू बैंक अकाउंट
टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 1600। सेम ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ मेंशन करेंगे सी। अगेन यहाँ पर 12 बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है कैश की वजह से। कितने अमाउंट से 600 रुपीज़ से। ये भी हमारी क्या है कॉन्ट्रा एंट्री, और ये भी हमारी क्या थी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, बोथ साइड मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है इशूड ए चेक इन फेवर ऑफ मिस्टर अरुण एंड सन्स फॉर 985। चेक इशू किया है। अब चेक इशू करेंगे तो चेक का अमाउंट है जो बैंक बैलेंस वो कम होगा, क्योंकि बैंक इशू करेगा कोई चेक के, तो उस टाइम वो चेक क्या हो जाएगा, अरुण है जो भी वो उसको वो रिसीवर और बैंक से क्या हो रही है एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो बैंक का अमाउंट डिक्रीज करेगा किसकी वजह से, अरुण और उसका ये जो लिखा हुआ है मिस्टर सन्स। तो डेट है अपनी कितनी 16, ये डिक्रीज कर रहा है अमाउंट को कितना बाय अरुण, मिस्टर अरुण या सन्स जो भी हैं अकाउंट। कितने अमाउंट से डिक्रीज कर रहा है 985 से, 985 से। ठीक है, नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक। अगेन दोबारा से हमारी क्या है कॉन्ट्रा एंट्री है, और बैंक में पे किया तो बैंक का अकाउंट बढ़ रहा है। बैंक का अमाउंट किसकी वजह से बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है, कैश की वजह से। तो टू कैश अकाउंट कितना कॉन्ट्रा एंट्री है 715 से बढ़ रहा है, और कैश घट रहा है किसकी वजह से, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है अगेन कितना अमाउंट हमारा 750। नेक्स्ट है ड्रू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी। अपने बर्थडे पार्टी, अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए कैश विड्रॉ किया है, इसका मतलब ड्रॉइंग्स है, डिक्रीज हुआ है हमारा, और ड्रू वर्ड यूज़ किया है तो इसका मतलब विड्रॉ किया है, यानी बैंक की बात कर रहा है वो। और डेट कितनी है अपनी 17, तो क्या हो जाएगा ड्रॉइंग्स ही है तो बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितने अमाउंट से 165 से, एक सेकेंड कहाँ गया, 175 क्या किया है विड्रॉ की है ड्रॉइंग्स हमारी 175। विड्रॉ कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी, एक मिनट रुको, ड्रॉइंग की है, ड्रू कैश किया है, कैश विड्रॉ किया है, चलो ठीक है। ड्रू का मतलब तो यही है, वैसे विड्रॉ तो रिसीव, हाँ भाई ये कैश हो सकता है, क्योंकि बैंक हमने यहाँ यूज़ नहीं किया है अभी वर्ड। अभी इसको मैं थोड़ा सस्पेंस में रख रही हूँ, मैं टोटल करेंगे तब पता चल जाएगा। बाकी ऐसे ही होगा ड्रॉइंग्स टू कैश, क्योंकि उसने कैश लिया है। अगर बैंक का कुछ आता तो बैंक से हम लिख देते, बैंक के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम कैश ही ट्रीट करेंगे। उसके बाद है रिसीव ए चेक फ्रॉम नवीन फॉर 380 एंड डिपॉजिट इट इन टू बैंक एट द सेम डे। एक चेक रिसीव हुआ है किससे, नवीन से 380 रुपीज़ का। तो बैंक का अमाउंट क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, नवीन की वजह से, क्योंकि चेक रिसीव हुआ है उससे, तो बैंक का अकाउंट क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। कितने रुपए से 19 डेट को टू नवीन अकाउंट, टू नवीन्स अकाउंट। कितना अमाउंट है ये 380 रुपीज़, 380 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है कैश सेल्स हुई है 200 की, तो टू कैश, डेट है अपनी 22 कैश अकाउंट। कितने की सेल्स हुई है अपनी 200 की कैश सेल्स हैं। नेक्स्ट कह रहा है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़ 200, ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकाला है, तो सेम वही कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक रिड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। डेट है अपनी 25 बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। बैंक घट रहा है ना कितने अमाउंट से 200 रुपीज़ से। अगेन कॉन्ट्रा एंट्री है, और कैश बढ़ रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना 200। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, परचेज फर्नीचर फॉर 1000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। फर्नीचर खरीदा है और पेमेंट चेक से हुई है, तो क्या एंट्री हुई होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फर्नीचर खरीदा है और हमारा क्या डिक्रीज हो रहा है, बैंक का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी अपनी बाय फर्नीचर। यहाँ पर क्या आ जाएगा बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना 1000 रुपीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है नवीन चेक डिसऑनर्ड और बैंक चार्जेस 5 रुपीज़। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग बातें हैं। ये कह रहा है कि नवीन ने जो चेक दिया था वो क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है।
एक तो एंट्री हम ये कर लेते हैं और बैंक ने चार्जेस किए हैं 5। इसके लिए आप सेपरेट एंट्री कर लो बैंक चार्जेस के लिए, क्योंकि बैंक जब चार्ज करता है तो अगेंस्ट बैंक करेगा। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक चार्जेस अलग दिखा देते हैं। नवीन ने डिसऑनर्ड, मतलब यहाँ नवीन से एक चेक मिला था हमें 380 का, और अब ये डिसऑनर्ड हो गया है किस डेट को, 27 को। तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ये जो डेबिट किया था इसको क्रेडिट कर देंगे बाय नवीन्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 380 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो इसी में 385 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर सेपरेट दिखा देते हैं 27 को ही। बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट कितने रुपीज़, 5 रुपीज़। नेक्स्ट है परचेज बिजनेस प्रेमिसेस पेमेंट मेड बाय चेक। परचेज किए हैं हमने क्या, बिजनेस के प्रेमिसेस, और कितने में पेमेंट जो हुई है 12,000 की, वो चेक से हुई है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट अगेन डिक्रीज कर रहा है 29। तो क्या डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेमिसेस खरीदे हैं हमने, प्रेमिसेस की वजह से बैंक डिक्रीज कर रहा है बाय प्रेमिसेस अकाउंट। कितना, 12,000। नेक्स्ट दे रखा है रिसीव चेक फॉर हरीश 675 रुपीज़। तो चेक रिसीव हुआ है तो अमाउंट बढ़ रहा है कितना, 30 डेट को। तो क्या हो जाएगा, टू हरीश अकाउंट। कितना अमाउंट, 675। यहाँ तक का ही काम था, बाकी क्वेश्चन ने कुछ कह नहीं रखा। बोथ साइड इक्वल करके देख लेते हैं कौन सा आएगा। ठीक है, तो इधर पहले कैश का टोटल कर लेते हैं, क्योंकि कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। तो 2000 प्लस 1800 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 400, टोटल हो गया 5800। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 5800, क्योंकि कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है 5800। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी। ठीक है, तो अब सिंपली क्या करेंगे, 5800 में से ये अमाउंट लेस कर देंगे, माइनस करेंगे कितना, 1850 माइनस करेंगे 54 माइनस करेंगे 715 माइनस करेंगे 175। तो टोटल कितना हो गया, एक सेकेंड, 175, 3006 रुपीज़। 3006 रुपीज़ आ गया हमारा यहाँ का बैलेंसिंग फिगर, जो अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगी। ये क्लोजिंग में कैश है अपना। अब एक बार ये साइड और कर लेते हैं टोटल। तो 12,000 प्लस 1850 प्लस 715 प्लस 380 प्लस 675। ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा, 1562 आ गया इधर का। ठीक है, उधर का और टोटल कर लेते हैं एक बार, कितना आया है। उधर का टोटल आ जाएगा अपना 745 प्लस 600 प्लस 985 प्लस 200 प्लस में 1000 प्लस 385 प्लस 12,000, ये आ गया 15,915। मतलब ये वाली साइड ज़्यादा है। ठीक है, कौन सी साइड ज़्यादा है, ये वाली ज़्यादा है। 15,915, 15,915। इसका मतलब इधर का क्या है, अब की बार बैंक का कैसा आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। कैसा, क्रेडिट टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। कितना आ रहा है क्लोजिंग हमारा, लेस करेंगे, माइनस करेंगे, इसमें से कितना आया था, 15,620। तो 295 क्या है हमारा, अब की बार नेगेटिव बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है किसका, हमारा बैंक का। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। देखिए क्वेश्चन 8 का बी पार्ट है, और यहाँ पर अमाउंट साइड में दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है 2016 से शुरू कर रहे हैं, ईयर अपना 2016 है, जून का रिकॉर्ड है, जून 1 को। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड है 800, यानी कैश का ओपनिंग है टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी कितना है अपना 1800। कैश का तो 1800 है। बैंक का ओवरड्राफ्ट है, यानी बैंक का जो क्लोजिंग है सेम डेट को, जून 1 को, बैंक का है बाय बैलेंस बी डी। कितना है, ये हमें कितना दे रखा है भाई, 5700।
इसका क्रेडिट बैलेंस है और इसका डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट हमें दे रखा है रिसीव ए चेक फ्रॉम भारती। भारती से एक चेक रिसीव हुआ है तो हमारा इंक्रीज़ कर रहा है अमाउंट, और डेट कितनी है अपनी 7 है। रिसीव कर रहे हैं तो हम भारती से रिसीव कर रहे हैं ना, तो एंट्री क्या होगी चेक रिसीव किया है भारती से, तो भारती बैंक अकाउंट डेबिट टू भारती, तो भारती की वजह से क्या हुआ है, हमें चेक मिला है। ठीक है, एक सेकेंड, डिपॉजिट द वो, अच्छा 1 मिनट, यहाँ थोड़ा सा काम करके दिखाना पड़ेगा। चेक मिला है लेकिन ये नहीं बताया सेम डेट को डिवाइड वो किया डिपॉजिट, नीचे वाली डेट में डिपॉजिट हुआ है। इसका मतलब जो 7 को एंट्री हुई थी जब चेक मिला था भारती को, तो उस टाइम हमने क्या एंट्री की होगी, जब भारती से हमें चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू भारतीज अकाउंट। ठीक है, अब हम सेम डे डिपॉजिट नहीं करके, ठीक है, जिस दिन हमें चेक मिला सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ, तो यहाँ पर बैंक की जगह क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर चेक इन हैंड, क्योंकि उसी दिन हमने यूज़ नहीं किया, उसी दिन हमने किस में बैंक में जमा नहीं करवाया, तो बैंक की जगह लिख देंगे चेक इन हैंड। अब नेक्स्ट डे कह रहा है कि डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। अब नेक्स्ट डे 9 को, मतलब अगली एंट्री में कह रहा है कि अगली 9 तारीख को उसने 9 डेट को उसने क्या कर दिया कि जमा करवा दिया। ठीक है, अब उसने जब बैंक में डिपॉजिट करवाया होगा तो एंट्री क्या होगी, अब ये बैंक वाला जो यहाँ होना था अब यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, तो बैंक डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, चेक इन हैंड, क्योंकि अब डिपॉजिट करवाया है, तो 9 डेट को एंट्री हो जाएगी अपनी टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और कितना अमाउंट है भाई, ये अमाउंट अपना 3250 रुपीज़, 3250 रुपीज़। नेक्स्ट है पेड टू भावना बाय चेक, चेक से पेमेंट की है भावना को, तो 12 डेट भावना रिसीवर है बाय भावना अकाउंट। कितनी पेमेंट की हमने भावना को, 2425 रुपीज़। नेक्स्ट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए कैश निकाला है तो कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ पर हमने कैश विड्रॉ किया है तो कैश आया है, तो कैश बढ़ रहा है किस डेट को, 1 मिनट, विड्रॉ से पहले है भारती चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। जो भारती से ये जो चेक मिला था ना ये डिसऑनर्ड हो गया है, और ये डिसऑनर्ड हो गया है तो यहाँ पर हमने इसको डेबिट किया था भारती को, यहाँ ख़त्म कर देते हैं। डिसऑनर हुआ होगा तो क्या की होगी हमने एंट्री, अपोजिट की होगी, तो हम यहाँ पर 13 को डेट लिखते हैं, डिसऑनर की क्या हो जाएगा बाय भारती अकाउंट, बाय भारतीज अकाउंट। कितना अमाउंट था, 3250, ये रिवर्स कर दी ना एंट्री हमने, ये वाली ख़त्म हो गई है भारती वाली। फिर है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए निकाला, तो कैश बढ़ रहा है हमारा किस डेट को, 20 डेट को। कैश बढ़ रहा है किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो टू बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना 250। ठीक है, और हमारा बैंक अकाउंट घट रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो बाय कैश अकाउंट, कितना 250 रुपीज़। नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम पन्ना लाल एंड एंडोर्स्ड इट इन फेवर ऑफ कमल ऑन 28 जून। अब हमें चेक मिला है, ठीक है, और चेक ही क्या कर दिया, एंडोर्स्ड कर दिया है फेवर ऑफ कमल, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक बार इस चीज़ को समझें हम, एक बार एंट्री करके देखिए। अगर हम यहाँ कर लेते हूँ, यहाँ पर एंट्री करके देखूँ तो एंडोर्स्ड हुआ, पहले जब चेक रिसीव हुआ पन्ना लाल से तो एंट्री क्या हुई होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पन्ना लाल्स अकाउंट। ठीक है, ऐसे एंट्री की होगी हमने। अब यहाँ पर तो बैंक की डिपॉजिट की कोई बात ही नहीं हुई, बैंक में जमा नहीं होगा तब तक हम रिकॉर्ड क्यों करेंगे। फिर अब ये एंडोर्स्ड हुआ है किसी के फेवर में, तो हमने क्या किया होगा, एंडोर्स्ड हुआ है तो हमने ये क्या एंट्री की होगी, कमल है तो कमल्स अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये एंट्री हुई होगी। तो दोनों ही एंट्री में हमें कहीं ये नहीं बताया गया है कि हम उसको डिपॉजिट कर चुके हैं, तो इस एंट्री को हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है इनकम टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स पे किया है हमने कितना, 150 रुपीज़, 150 रुपीज़ इनकम टैक्स पे किया है, तो ड्रॉइंग्स है
और चेक से पेमेंट हुई है तो 30 डेट को हम क्या लिख देंगे, बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना, 150 की पेमेंट की है। बैंक चार्जेस हैं तो बैंक के अगेंस्ट ही चार्ज करता है, तो एंट्री क्या होती है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। कितना अमाउंट है, 25। आई थिंक सारी एंट्री अपनी हो गई है, कुछ स्किप नहीं हुआ है, तो एक बार करके देख लेते हैं डेबिट क्रेडिट बैलेंस अपना। पहले इधर का टोटल कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एसेट है कैश, और कैश का ऑलवेज ही क्या होना है, डेबिट बैलेंस होना है। ठीक है, तो इधर कितना हो गया, 800 और 250, तो टोटल कितना हो गया, 1050 रुपीज़। उधर कुछ दे ही नहीं रखा, तो डायरेक्ट 1050 रुपीज़ क्या है हमारा, बाय बैलेंस CD। ठीक है, यही हमारा क्लोजिंग है। एक बार इधर का तो वैसे ही हमें ज़्यादा लग रहा है, उधर वाला अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, तो उधर का टोटल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ही अमाउंट है। 5700 प्लस 2425 प्लस 3250 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 25, तो टोटल अमाउंट आ गया इधर का 11,800। इधर लिख लेते हैं, जो अमाउंट ज़्यादा हो 11,800। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे अपना, टू बैलेंस, इसका अगेन ओवरड्राफ्ट है भाई, CD यहाँ लिख सकते हो आप, ओवरड्राफ्ट है ये। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस है ये। कितना, 18,000 में से कितना लेस करना है, 3250, यानी 8550 क्या आ गया अपना, ये वाला अमाउंट आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हमारा नेगेटिव बैलेंस आ गया। होप क्लियर हुआ होगा। फिर भी बच्चे कोई डाउट लग रहा है तो बेटा कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।